फ्रेंड्स, सभी को आत्मबंधन। हम बहुत समय से अद्वैत वेदांत के ज्ञान का, जैसा कि रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज ने हमें समझाया, उन्होंने जो ज्ञान के सूत्र हमें दिए उनको समझ रहे हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और उनको कितना भी समझें तभी भी हमारे मन में कभी कभी कुछ प्रश्न, कुछ शंकाएं उठ जाती हैं और फिर हम मन के दायरे में आ जाते हैं। और इन संतों ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का लाभ जो है श्रद्धावान को ही होता है। और हमारी शंका का क्या कारण है? हमारी शंका का कारण है हमारे हमारे पास जो पहली हमारी बिलीफ सिस्टम था, जो पहले हमारे अवधारणाएं थी, जो हमारा पहले विचार थे, जो हमारी पहली मेंटल कंडीशनिंग थी, वो सब बार बार हमारे मन में शंकाएं पैदा करती है। जब से हमने जन्म लिया तब से हमारे माता पिता ने कुछ बताया, कुटुंबीजनों ने कुछ बताया, कुछ ज्ञान उन्होंने दिया, कुछ बाहर वालों से हमने सूचनाएं ली। वो सारे के सारे हमारे चित्त में स्टोर हुई हैं। और फिर बहुत सारा पिछले जन्मों के इंप्रेशंस हैं हमारे मन में। उसको कहा लेटेंट टेंडेंसीज। वो भी छिपी हुई वासनाएं भी हैं, संस्कार भी हैं। तो हमारा जितने भी संस्कार हैं और जितने भी हमारी अवधारणाएं, विश्वास और सूचनाएं हैं, उस सब के चश्मे से हम इस ज्ञान को तोल रहे हैं, देख रहे हैं। हर एक व्यक्तित्व क्या है आपका? व्यक्तित्व यही तो है कि जो आपकी मानसिकता है आज, वो उसका एक पार्ट है। मानसिकता, आपके विचार, आपकी धारणाएं, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी कंडीशनिंग और आपके छिपे हुए संस्कार। जब कुछ भी उसके विरुद्ध होता है तो आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप आक्रामक हो जाते हैं, आप प्रतिक्रिया करने लगते हैं। प्रतिक्रिया इसलिए होती है कि आप एक व्यक्तित्व हैं और जो आपकी निष्ठा है विचारों के प्रति, भावनाओं के प्रति, उसके विपरीत कोई जाए, आपकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, तो आपके अंदर से आक्रामक स्वर निकल जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। और इन संतों ने कहा कि आप अपने सार को जाने, अपने स्वरूप को जाने, क्योंकि स्वरूप की स्थिति में हम सब एक ही हैं। जैसे कितने आभूषण, आभूषण आप देखिएगा, नेपाल में सोने के आभूषण अलग तरीके से बनेंगे, साउथ में, दक्षिण में, तमिलनाडु चले जाइए, वहां अलग तरीके से बनेंगे। जैसे जैसे दूरियां और देश बढ़ते हैं, आभूषण जो है हर जगह के अलग अलग हैं, लेकिन उनका एसेंस क्या है? सोना। ऐसे ही हम सबका एसेंस क्या है? ये मास्टर्स ने हमको डायरेक्टली हमारे एसेंस पर लाकर खड़ा कर दिया कि आई एम नेस, मात्र होनेपन का एहसास, बीइंगनेस। वो तत्व हम में सब में एक है। उस बीइंगनेस के साथ सब बाकी बातें जुड़ जाती हैं। बीइंगनेस के बाद मेरा नाम और रूप उसमें जुड़ गया, मेरी देह जुड़ गई उसमें, मेरे विचार जुड़ गए। तो निसर्गदत्त महाराज ने कहा, इस मैं हूं पर बस बार बार वापस आओ। और इसका एहसास तो हमें हमेशा होता है। जैसे ही है उस एहसास में हम गहरा डूबेंगे, गहरा डूबेंगे, उसके बाद व्यवहारिक जो तल होगा, जब हम जीवन जिएंगे, जैसे कि अभी एक बहन ने कहा, तो उस समय मैं हूं के साथ ये सब चीजें जुड़ी रहेंगी। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा केंद्र, हमारा होनापन है
बाकी ये सब उसके साथ जुड़ाव हैं। तो उस बात पे हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जब हम उस पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं तो फिर हम बहुत गहरे से मन के दायरे में आ जाते हैं, मन और बुद्धि के दायरे में आ जाते हैं। हैपन पे हमें टिके रहना है पन की हमें जांच करनी है कि भाई ये हैपन तो है ही। आपको अपने होने का एहसास कब नहीं होता ये बताइए? केवल जब आप स्लीप में जाते हैं तब नहीं होता। लेकिन जब बाद में सो के उठते हैं तो एक तत्व है, वो कहता है कि मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि मैं था। तो जब आप कहो मैं नहीं हूं, मान लो अभी आप ये कहें मैं नहीं हूं, तब भी आप हैं, क्योंकि आप नहीं होंगे तो कौन कहेगा कि मैं नहीं हूं। तो होनेपन का एहसास हमेशा हर क्षण आप में रहता है। लेकिन संत कहेंगे कि मैं हूं के भाव में रहो, मैं भी उसमें साइलेंट है। मैं से भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैं से हम अपने ईगो को मानते हैं, मैं जिसमें मेरा नाम है, रूप है। तो हूपन पे आइए। हूपन पे भी आपका अहंकार का भाव रहेगा तो हैपन। इनफैक्ट मैं हूं का जो सब्सटेंस है, एसेंस है, वो हैपन है, इजनेस या एमनेस, बीइंगनेस। उसको कहा है बीइंगनेस। अब मान लो अभी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, अभी कोई भाई बहन बहुत परेशान है, तो परेशान में परेशानी जो है आपकी, अनहैप्पीनेस जो है, वो आपकी एक मेंटल स्टेट है। हैं आप, और है के साथ आपकी अनहैप्पीनेस जुड़ गई। तो पूछें अपने से, ये परेशानी, ये परेशान कौन है? मैं हूं। और वापस आयन पे आ जाएं। तो ये रास्ता भी बताया। लेकिन ये इतना सटिल है शुरू में, इसको धीमे धीमे ही हम इस बात को जान पाएंगे। कभी तो लोगों को वर्षों लग जाते हैं इसको जानने में। लेकिन जब हम किसी टीचर के साथ, किसी अच्छे सीकर के साथ जुड़ते हैं, तो हमारा समय कम हो जाता है उसको जानने में। जैसे मैं देख रहा हूं, हमारे प्लेटफॉर्म पे काफी भाइयों बहनों को इस होनेपन के एहसास का ज्ञान हो गया। और ये ज्ञान हो जाए, एक तो पहले हम बौद्धिक स्तर पे इस बात को समझ लें, ये होनेपन का सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस जो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हम उसको अलैदा से, अलग से समझ नहीं पाते, शुद्ध रूप में नहीं समझ पाते। हमेशा उसके साथ ईगो को भी जोड़ लेते हैं, उसके साथ अपने नाम और रूप को भी जोड़ लेते हैं। बिना नाम रूप के अभी मैं बोल रहा हूं, तो बोलने की क्रिया से पहले भी मैं हूं। अभी मैं नहीं बोल रहा, तब भी मैं हूं। साइलेंट है, सब कुछ रुका हुआ है, तब भी मैं हूं। और जब मैं अभी बोल रहा हूं तभी भी मैं हूं। तो मेरा ये बोलना उस हैपन से अलग है, लेकिन बोल मैं तभी पाऊंगा जब मैं हूं। तो हैपन की जो सच्चाई है, वो हमेशा आपके साथ रहती है, ज्यों की त्यों। उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, ना उसमें कोई उतार चढ़ाव होता है। बचपन में भी आप हैं, बचपन में भी आपके मन में ये भाव रहता है मैं हूं। अब से 5 साल पहले भी आपके मन में ये भाव था कि मैं हूं। तो मैं होनापन आपका ज्यों का त्यों चला है, वो एक स्क्रीन की तरह है। सिनेमा का स्क्रीन कभी नहीं बदलता, लेकिन उस पे मूवी हमारी सारी बदलती रहती है। बचपन में आपको टॉयज का इंटरेस्ट था, बड़े हुए तो कुछ स्कूल में जाने लगे, स्पोर्ट्स खेलने लगे, और बड़े हुए गृहस्थ जीवन आ गया। आपकी इच्छाएं, आपके डर, आपकी भावनाएं लगातार बदल रही हैं स्क्रीन की तरह।
आप उसको महसूस करने वाले, उसको जानने वाले हैं। क्योंकि जो होनेपन का एहसास है, उसके अंदर चैतन्य है, वही उसका नाम ही चैतन्य है। वो जानने वाला भी है, उसी लिए उसको मिलकर के अवेयरनेस कहते हैं या बीइंग अवेयर कहते हैं। तो इस बात को जितनी बार भी हम सत्संग में दोहराएं, क्योंकि बार बार मैं दोहराता हूं, यदि कोई सीकर, कोई मेंबर के अंदर ये प्रश्न आ रहा है, इसको सर बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो समझ से बाहर चला गया, ये समझिए। सत्संग की एक एक लाइन को बार बार उसको ऐसे सुने। पहली बात तो, जो अभी तक का सुना है उसको थ्रो अवे कर दीजिएगा। हमेशा अपने को पूरा ब्लैंक कर दीजिए, एम्प्टी कर दीजिए। जो भी आपके सारे संस्कार हैं उनको बाहर फेंक दीजिए। जो भी अभी का ज्ञान है वो सब बाहर फेंक दीजिए। जो यहां से भी अभी तक सुना वो बाहर फेंकते जाइए एकदम। और हर एक शब्द जो सुन रहे हैं उसको सुनिए और फिर फेंक दीजिए। तो आप धीमे धीमे अपने हैपन के एहसास में, शुद्ध हैपन में, अभी भी आप महसूस करें आप हैं कि नहीं हैं। आप हैं। और ये जो होनापन है, ये सब मेरा होनापन, आपका होनापन, ये सब एक स्क्रीन की तरह है। उस पे ये सारी की सारी मूवी चल रही है। एक नाम रूप वाला व्यक्ति, मिस्टर जैन, वो बोल रहे हैं और नाम रूप वाले व्यक्ति उसको सुन रहे हैं। उनके मन में कुछ विश्लेषण चल रहा है। ये सब मूवी है। इस सब का आधार क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? वो पृष्ठभूमि है होनापन, एग्जिस्टेंस। और उसकी जानकारी भी है, उसमें नोइंग करेक्टर है, सब जान भी रहे हैं। और जिसका वो करंट खत्म हो गया, वो अस्तित्व से, शिव तत्व की जगह वो शव हो जाता है। तो ये सेंस ऑफ बीइंग, इसी को कहा, यही आत्मा का एहसास है। तो हम सब शिव हैं। और शिव इतना विराट है। और शिव से जैसे ही ये एहसास, सेंस ऑफ बीइंगनेस, नोइंगनेस खत्म होता है, आई एमनेस जब विलीन हो जाता है, तो शिव की जगह ये शव हो जाएगा, आपका शरीर। और पूरे समय हम अज्ञान के कारण इस शरीर को ही, शरीर मन बुद्धि को ही, अपने छोटे से 6 फुट, 5.5 फुट की जो ये मेरा स्ट्रक्चर है, इसी को मैं हूं मान लेता हूं। ये मेरा अविवेक है, अज्ञान है। केवल इस अज्ञान को मिटाना है। तो उसका कितना अच्छा तरीका इन संतों ने हमें दिया। और कहीं जाएं तो वो कहेंगे अरे थोड़ा साधना करो, थोड़ा शुद्धिकरण करो। ऐसे थोड़ी होता है, बहुत टाइम लगता है। क्योंकि जो महाशय बता रहे हैं, वो महाशय ही शायद अभी कंफ्यूजन में है, वही अभी शंका में बैठे हैं। क्योंकि ये मार्ग और ये ज्ञान बड़ी कृपा से मिलता है। कितने अच्छे अच्छे संत, कितने बुद्ध पुरुष पैदा हुए गांव गांव में। भारतवर्ष की ऐसी भूमि है, गांव गांव में यहां पर रियलाइज सेजेस और संत पैदा हुए। लेकिन कितने लोगों का ज्ञान हमको पहुंच पाता है? तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हम इसका चयन नहीं करते। ये ज्ञान हमारी पात्रता के हिसाब से हमसे कनेक्ट होता है। उसका माध्यम कोई भी बने, वो एक घटना है। यहाँ पर इस चैनल पर ये ज्ञान मेरे माध्यम से आपसे कनेक्ट हो रहा है। नॉलेज इज सुप्रीम। ये आपके अंदर बस इस पे रुक जाएं। जैसे कि निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, मैं अपने गुरु से मिला, श्री सिद्धरामेश्वर महाराज से, और उन्होंने कहा बेटा तुम अपने होनेपन के भाव पे ठहरो, आई एमनेस पे। क्योंकि तुम देह नहीं, तुम देव हो। तुम देह नहीं, तुम देव हो। तो देवत्व क्या है? आपका होनापन। और देह तो आपको दिखाई दे रही है, जो हमेशा बदल रही है, हमेशा जिसमें परिवर्तन हो रहा है।
तो अपने देवत्व को तत्काल, क्योंकि वो देवत्व आपका हमेशा आपको महसूस होता है, वही सबका पृष्ठ है, भूमि है, सबका आधार है। उसके बिना ना आप कुछ कर सकते हैं, ना कुछ सोच सकते हैं, ना कुछ महसूस कर सकते हैं। वो एहसास सब में पहले होता है और है। जैसे कि बिना स्क्रीन के कोई मूवी हो ही नहीं सकती, चल सकती है क्या? स्क्रीन में दो क्वालिटी हैं, एक वो सबकी पृष्ठभूमि है, आधार है, और एक उसके अंदर प्रकाश भी है। ऐसे ही होनेपन के प्रकाश से, उसको कहा नोइंगनेस, मुझे सब कुछ जीवंत लगता है। होनेपन का प्रकाश भी है और होनेपन का आधार भी है। बस उसको महसूस करते रहें और बार बार उस पे आते रहें, लौटते रहें। बाकी सब चीजें आना जाना है, प्रतीति मात्र है। इट इज अपेयरिंग ओनली। जो आएगा, जो एराइज हो रहा है, वो जाएगा भी। जैसे समुद्र है, समुद्र में तरंग उठेगी तो तरंग गिरेगी भी। अभी आपको मान लो विकार आया, कोई गुस्सा आ गए, तो गुस्सा फिर विलीन भी हो जाता है, आपने देखा। वो एक विकार है, एक एक डेंस फीलिंग है, डेंस इमोशन है। कोई विचार उठा, वो विचार भी चला जाएगा। हो सकता है तत्क्षण ना जाए, 2 घंटे में जाए, 2 दिन में जाए, और हो सकता है वो विचार आपके अंदर पूरी तरीके से संस्कार के रूप में दब ही जाए। ऐसा भी हो सकता है, यदि वो इच्छा है, कोई वासना है जो पूरी नहीं हो पाती कभी कभी, तो पूरे जीवन भी साथ में चलती है और अगले जन्म में भी जा सकती है, या आपके अगले जन्म का कारण भी बन सकती है। लेकिन आप उन सब से अलग हैं। तो इस अद्वैत सिद्धांत में ये ब्यूटी है कि जब आपने अपने सारे संस्कार, सारे विचार, मन, सबसे अपने को अलग करते हुए उसका एहसास कर लिया, तो ज्ञान की अग्नि में आपके सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर वो कहते हैं यू आर नॉट द कर्ता, यू आर नॉट द डूअर। तो कर्म के सिद्धांत से पार हो गए, नहीं तो आप कर्म के राज्य में थे। मनोराज्य का मतलब है कर्म का राज्य, और मन से पीछे आ गए आप, तो कर्म से भी ऊपर आ गए आप। फिर जो कर्म का चुकता था लेना देना, वो सब खत्म। ना अच्छे का फल, ना बुरे का फल। बस इस जन्म में जो रूप रेखा से आपको भोगना है, वो चलता रहेगा। अगले जन्म के लिए कुछ बचेगा नहीं। यदि ढंग से आप निष्ठा से आई एमनेस में रहेंगे, तो धीमे धीमे ये है मैनिफेस्टेड ब्रह्मन स्टेट, इसके बियॉन्ड चले जाएंगे। जो विजय जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, इसके भी परे की स्थिति है पर ब्रह्म, जिसमें सब कुछ गिर जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, जो पूरी तरह से अकथनीय, अवर्णनीय है वहां पे। तो हम लोग बस यहीं तक अपने आईएमनेस में ही ठहर सकते हैं, उसी में बस हम बने रह सकते हैं। वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारी साधना कह सकते हैं, वही हमारी प्रैक्टिस है। और इसकी जो जांच करने का तरीका, आपके विचार कम हो जाने चाहिए, और आपके जीवन में कुछ भी चले, वो आपको समझ में आना चाहिए एक मूवी है, केवल वो एक ड्रामा है। उस ड्रामे में जो आपका पार्ट है, आप और अच्छी तरह से करेंगे। ड्रामे में आपको एक सेठ बना दिया किसी ने, कि आप सेठ जी का पार्ट करोगे, और आपको जो दूसरा विलेन है बनाया उससे, वो आपको पूरे का पूरा चीट करेगा। ऐसा आपका पात आपका मान लो एक ड्रामा है, जिसमें आप बड़े सेठ हैं और कुछ रोवर्स आए,
कुछ चीट आए, वो सारे का सारा आपको, आपके सामान को चुरा के ले गए। ऐसा नाटक का पार्ट है। तो जब आपका सारा माल लूटेगा ड्रामे में, तो क्या आपको अंदर से कुछ अफसोस होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं ये ड्रामा है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति आईएमएस पे ठहर जाता है, चूंकि उसका अहंकार नहीं रहता, तो उसको किसी लाभ और हानि से उसके अंदर वो दर्द नहीं होता जो हमको होता है अभी। यश अपयश से भी वो नहीं होता, अनुकूल प्रतिकूल से भी नहीं होता। उसको लगता है ये तो चलती हुई मूवी है, मैं तो इससे अलग हूं, मैं तो ज्यों का त्यों हूं, मैं तो कंप्लीट हूं, मैं तो पूर्ण हूं। तो उसको एंजॉयमेंट आता है, क्योंकि उसे मालूम है दिस इज ऑल अपेयरेंस, ये आ रहा है जा रहा है, रादर इट इज गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। ऐसा आप इसमें विश्वास कर लेते हैं, तो बहुत मस्ती से रहते हैं। इसलिए संतों ने कहा हैप्पीनेस इज योर नेचर। क्यों? ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें कुछ भी ठहराव नहीं है, ये कोई परमानेंट है ही नहीं। और इसको आप परमानेंट बनाने की चेष्टा करें, ये आपका अज्ञान है, और यही दुख का कारण है। आप यही तो चाहते हैं मेरे संबंध जो अच्छे हैं ऐसे ही बने रहें, और डर रहता है कि ये संबंध खराब ना हो जाए। मेरा शरीर कितना अच्छा है, सुंदर दिखता है, ये ऐसा ही रहे, ये चाहते हैं। क्या ऐसा रहेगा? युवावस्था में कैसे होते हैं, प्रौढ़ आई, ओल्ड एज आई, चाहे वो बुद्ध हो चाहे महावीर हो, सबके शरीर को परिवर्तन होना ही है, वो तो शरीर का धर्म है। आपका जो वेल्थ है, आपका जो मान और सम्मान है, आपका परिजन देते हैं, वो सब चलने वाला है, उस सबको आप काबू नहीं कर सकते। तो ये बात समझ में आती है कि ये सब मूवी है, ये सब ड्रामा है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं तो वह का वही हूं ना, अस्तित्व, जैसा हूं वैसा हूं, और कंप्लीट हूं। उसमें ना कुछ कमी है, ना उसमें मैं कुछ बढ़ा सकता हूं। कुछ भी तो आप ऐड नहीं कर सकते, तो फिर क्यों दौड़ रहे हैं? फिर ठहर जाएं, ठहर के उसमें विश्राम करें। यही हम प्रैक्टिस करते हैं। और इसके लिए जितना भी हम कृतज्ञता का भाव अपने गुरुओं को दे सकें, रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज को और अन्य संतों को, रोम रोम से कृतज्ञता का भाव, क्योंकि उससे ये भाव और गहराएगा, स्वरूप में स्थिर रहने के लिए हमें वो प्रेरित करेगा। यही हमको बस करना है। तो आज हम इस सत्संग को यही समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।